किसी ने बहुत सही बात कही है। 2 मिनट की शोहरत के लिए 8 घंटों की कड़ी मेहनत लगती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष फुटान और आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों को बहुत ही मोटिवेशनल एक कहानी सुनाने वाला हूं। सिर्फ आप लोगों का 5 मिनट लूंगा मैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत अमीर और बहुत मेहनती। पर उतना ही ऑपोजिट उसका बेटा था, बहुत ही ज्यादा आलसी और बहुत पैसे खर्चा करता था। अब इसको देख के उसके जो पिताजी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बहुत ज्यादा कंसर्न में रहते थे कि यार क्या करेंगे, मतलब मेरा बेटा ऐसे ही हो जाएगा। तो वो बोलता है उसको ठीक करने का एक मुहिम उठाता है कि हाँ यार अब तो करके रहेंगे करके इसको। तो अपने बेटे के पास जाता है, उसको बोलता है कि बहुत डांट लगाता है, बहुत डांट लगाता है और उसको बोलता है कि कल तुझे बाजार जाना है और अपने दम पर पैसे कमा के लाना है। तू कितना भी ला, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तू जा वहां पर मेहनत कर और पैसे कमा कर लेके आ। तो उसका बेटा बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, मत करो पापा ऐसा। फिर फाइनली अपनी माँ के पास जाता है और माँ को अपनी सारी कहानी बता देता है। उसकी माँ ममता से भरी हुई उनको बोलती है कि ये ले बेटा, 1000 रुपए रख, कल अपने पिताजी को यही दे देना। अगला एक दिन होता है, शाम को उसके पिताजी आते हैं। वो बोलता है क्या काम किया करके, वो तुरंत निकालता है, पैसे दे देता है, ये लो 1000 रुपए, इतना मिला करके। उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, ये पैसे लेके जा, बाहर जो कुआं है उसमें डाल दे। वो ऐसे बोलता है ठीक है पापा, जा रहा हूं करके डाल के आ जाता है कुएं में पैसे। अब वो बोलता है कि कल तुमको फिर से जाना है। फिर वो परेशान हो जाता है, अब क्या करें अब क्या करें। बिजनेसमैन को एक बात समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उसकी माँ को अपने मायके भेज देता है कि जाओ तुम वहां रहना करके। और फिर अपने बेटे को बोलता है कि अब तेरे को फिर से कल कमा के लेके आना है। वो फिर अब परेशान हो जाता है, अब तो मम्मी है नहीं, अब मेरे को कौन पैसे देगा, अब मैं क्या करूँगा करके। तो वो अपनी दीदी के पास जाता है, दीदी को जाके कहानी बताता है। उसकी दीदी बोलती है "आ, ये ले मेरे राखी का ही गिफ्ट समझ ले, तू रख ले, 500 रुपये मैं तेरे को दे रही हूँ, ये ले। फिर वो अगला दिन होता है, शाम को उसके पिताजी वो बिजनेसमैन आते हैं और वो बोलता है कि ये लो पापा, आज की कमाई 500 रुपये हुई है करके। तो उसके पिताजी उसको फिर से बोलते हैं जा बाहर कुआं है उसमें जाके उस पैसे को डाल दे। तो वो लड़का बोलता है ठीक है पापा, जा रहा हूँ, डाल देता हूँ करके डाल के आ जाता है। फिर से उसके पिताजी को लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो उसकी दीदी को अपने ससुराल जाने के लिए बोल देता है, जा आप चले जाओ करके। अब घर में सिर्फ वो लड़का और उसके पिताजी रहते हैं और वो बोलता है कि अगले दिन तेरे को फिर से कमा के लेके आना है। अब वो लड़का बड़े परेशान कि अब तो माँ भी नहीं है, बहन भी नहीं है, अब क्या करेगा, कहाँ से लाएगा पैसा करके। थक हार के वो अगले दिन मार्केट में जाता है, एक जगह काम मांगता है। तो उसको बोलते हैं कि बोरी को ट्रक से निकाल के दुकान में लेके जाना है। दिन भर मेहनत करता है और उसको फाइनली जो मालिक रहता है वो 100 रुपये देता है, बस इतना ही मिलेगा करके। वो शाम को आता है थका हारा बिल्कुल बिजनेसमैन के पास और उनको जेब से निकाल के 100 रुपये देता है। अब उसके पिताजी उसको फिर से बोलते हैं जा अब उसको कुएं में डाल दे करके। अब वो लड़का बड़ा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है एक तो दिन भर इतना काम किया हूँ, बोरी इधर से उधर ट्रांसफर किया हूँ, इतना दर्द हो रहा है, पूरा पीठ दर्द दे रहा है, और मैं इस पैसे को आप बोल रहे जाके डाल दो करके। यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, बोलते हैं उसके पिताजी, कि मेहनत की कमाई जो होती है ना, उसको आप ऐसे ही कभी भी वेस्ट नहीं करते हो। आप उसको हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करते हो। तो यार आप लोग भी इस बात को जानिए, आप मेहनत करिए, तभी आपको असली चीज़ों की वैल्यू हो पाएगी। और मैं इससे बिल्कुल वाकिफ़ हूँ यार, अगर सच्ची आप मेरी बात भी अगर मानते होगे ना, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं अभी अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट हुआ हूँ। मैं एक समय पर जब छोटा था मैं यही सोचता था कि काश मेरे लिए पापा एक आईफोन ले देते, या ये ले लेते, हम लोग बड़ी कार ले लेते, ये कर लेते। अब मैं उसी एज में आके जब कमा रहा हूँ,
तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने पैसों से उतना खर्चा नहीं करता हूँ जितना मैं अपने मम्मी पापा के उससे किया करता था। तो यार हमेशा ख्याल रखिए, आपको जो भी पैसे मिलते हैं मेहनत करिए, मेहनत करके पैसे जुटाइए, और जो भी पैसे आप कमाते हैं उसको सही जगह पर खर्चा करिए। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिए सब लोग अपना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कल मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।